Hello everyone, I Braghu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English. As you all know, लास्ट के 2 सेशंस में हम लोगों ने नाउन को कैरी करने की कोशिश की, राइट? हमने लास्ट क्लास में पॉजेसिव केस के बारे में डिस्क्रिप्शन देखा और कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में चर्चा की। आज मैं आपके लिए कुछ नया चीज़ कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ और लेकर आऊँगा। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और ज़रा ध्यान देंगे इसका यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में किस तरह से होता है, राइट? तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक अपने पास ज़रूर रखिएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो आप नोट करेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं हम सेशन। जैसे कि आप देखेंगे बोर्ड पर आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं या सीखते हैं, वी विल सर्टेनली फाइंड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर मीनिंग्स कन्वे करते हैं। अब हमें लगता है ये तो उसका सिनोनिम है, जबकि सिनोनिम्स इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, भाव देते हैं। वर्ड एक ही है लेकिन उसका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या होता है, कुछ वर्ड्स के एग्जैक्ट वर्ड्स भी होते हैं, राइट? तो अभी हम इन वर्ड्स को देखेंगे, इन नाउन्स को देखेंगे और देखेंगे किस नाउन का, किस वर्ड का यूज़ किस सेगमेंट में किया जाता है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं ज़रा फर्स्ट वर्ड से। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्ट। एक्ट शब्द का हिंदी मतलब अगर देखें तो वही होता है जो हम सब जानते हैं, दैट इज कार्य, राइट? कब यूज करेंगे तो समझने का सीधा सा कॉन्सेप्ट, एक्ट का मतलब कार्य लेकिन किसी स्पेसिफाइड कैरेक्टर या बिहेवियर को दर्शाए। जैसे मैंने कहा एन एक्ट ऑफ मर्सी, एन एक्ट ऑफ गॉड हम लोगों ने सुना होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, एक्ट का, राइट? स्पेसिफाइड कैरेक्टर या बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, डीड। हिंदी में हम लोग एक शब्द सुनते हैं कर्म, तो राइट, अच्छे या बुरे कर्म, तो वो कर्म के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डीड। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन, स्पेशली थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ दिस पेन, इस पेन का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ हार्ट, इस तरह से। नेक्स्ट लेबर, लेबर माने श्रम, जिसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस, थोड़ा मेहनत की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड लेबर, हम सब ने सुना है। नेक्स्ट क्या है, टास्क। टास्क वर्ड का यूज कब करते हैं, हिंदी मीनिंग वही कार्य है। देखिए ये सब कार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन किस किस सेगमेंट में, वो जरा हम समझ रहे हैं, राइट? तो मैंने कहा टास्क, टास्क डिफिकल्ट हो सकता है, बिल्कुल, स्मॉल हो सकता है और मेजरली अनप्लेजेंट। जैसे हम लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं तो टास्क असाइन होते हैं, राइट? अप्रिय। तो टास्क मतलब दैट कैन बी डिफिकल्ट, स्मॉल और अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड टास्क। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रेड, आप सब लोग जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार, राइट? नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, लेकिन ध्यान दीजिए जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत हो, एक्सपर्टिज्म की ज़रूरत हो, है ना, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तब हम क्या बोलेंगे उसको, प्रोफेशन। प्रोफेशनल हम लोग सुनते हैं वही। ऑक्यूपेशन एक फॉर्मल औपचारिक शब्द है, व्यवसाय के लिए, व्यवसायिक परिस्थिति के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये सारे क्लॉथिंग से रिलेटेड वर्ड हैं, ज़रा देखेंगे। अपैरल, पोशाक को कहते हैं। जनरली शॉपकीपर्स इस वर्ड को यूज़ करते हैं किसी विशेष फंक्शन के लिए, विशेष पर्व के लिए जो पहना जाए, दैट इज कॉल्ड अपैरल। इसी तरह एक लगभग वर्ड क्या होता है, अटायर, जैसे शादी के कपड़े, वेडिंग अटायर, स्पेशल वस्त्र को कहते हैं, राइट? कॉस्ट्यूम कब यूज़ करते हैं, जब किसी स्पेसिफिक रीजन, क्षेत्र की बात हो या किसी स्किट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट्यूम, ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम, राइट? क्लॉथ एंड क्लॉथ्स, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, सोचिए ज़रा एवरीवन। क्लॉथ का मतलब कपड़ा, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, राइट? बिना सिला हुआ कपड़ा यानी विदाउट स्टिचिंग, अनस्टिच्ड, दैट इज कॉल्ड क्लॉथ, और सिले हुए कपड़े, स्टिच्ड क्लॉथ्स, दे आर कॉल्ड क्लॉथ्स, राइट? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गाब। गाब कब बोलते हैं, गाब विशेषकर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग जो कपड़े दिए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रिजन गाब, राइट? ये लगभग बराबर होता है यूनिफॉर्म के, बस यूनिफॉर्म एक फॉर्मल शब्द है जिसमें हर एक इंडिविजुअल सेम रहता है। गाब ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूट, सूट सिलवाना है, सूट कब बोलेंगे, एक ही कपड़े से बनाए गए सारे वस्त्र, राइट? तभी हम सूट का यूज़ करते हैं, शायद आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा गलती के शब्द हैं, ध्यान से समझते हैं क्या यूज़ होगा, एरर। एरर तकनीकी शब्द है, राइट? अब इसको कैसे याद करें गलती में, देखिए सीधा सा लॉजिक है, एक प्रोसेस के थ्रू जब भी कोई गलती कमिट होगी उसे हम किस में काउंट करते हैं, एरर में, राइट? नेक्स्ट देखिए फॉल्ट, सामान्यतः मशीनरी या व्यक्ति के द्वारा कोई गलती हो, दैट इज फॉल्ट इंग्लिश में। फ्लॉ काफ़ी प्रचलित शब्द है, जैसे हम लोग टीवी शोज वगैरह देखते हैं,
जजेस बैठे होते हैं, कंटेस्टेंट आता है, डांस किया, जजेस ने कॉम्प्लीमेंट दिया, इट वॉज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई गलती नहीं है। अब गलती कब नहीं आई? जब उसने डांस किया या गाना गाया, राइट? तो काम के दौरान अगर कोई गलती आती है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लॉ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? लैप्स। लैप्स को कैसे समझे? बहुत मामूली गलती, छोटी भूल। भूल सुना है? छोटी भूल, दैट इज कॉल्ड लैप्स। अब लैप्स की जगह साथ साथ हम यहाँ एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, लगभग सिमिलर मीनिंग देता है, वेनाइल। मामूली गलती कोई कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? हॉलर। हॉलर का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, मैं गलती से बोल गया या वो गलती से लिख गया, तो बोलने में या लिखने में की गई गलती को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉलर, राइट? नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्लंडर। ऐसी गलती जिसे माफ़ नहीं किया जाता। ध्यान रखिए यहाँ पर एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी बनता है, हम ब्लंडर के साथ बिग नहीं बोल सकते, ब्लंडर अपने आप में बड़ी गलती है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे आते हैं, कुछ और टर्म्स देखते हैं। फ्लोर किसके लिए यूज़ करते हैं? फर्श के लिए, लेकिन ध्यान रखना कमरे के अंदर का जो फर्श है वो फ्लोर, कमरे के बाहर जो है दैट इज ग्राउंड, राइट? नेक्स्ट क्या लिखा है? ग्राउंड्स। ग्राउंड्स माने ऑन व्हाट ग्राउंड्स, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, राइट? तो बोलते हैं ना आधार, तो आधार को, बेसिस को क्या कहते हैं? ग्राउंड्स। नेक्स्ट देखिए गेम्स, इंडोर आउटडोर। अब गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या अंतर है? तो देखिए गेम्स इंडोर और आउटडोर दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स आउटडोर ही होगा, राइट? ध्यान रखिएगा। होम और हाउस स्कूल टाइम से सुनते आए हैं, क्या डिफरेंस है बताइए ज़रा, सोचिए। हिंदी में समझ में आता है, बहुत आसान है। होम माने घर, हाउस माने मकान, जहाँ पर लोग रहना शुरू करें, फीलिंग्स जुड़ जाए, दैट इज होम, चाहे भले ही कराएगा और डजंट मैटर। और हाउस किसे कहते हैं? चार दीवारियों का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है दैट इज हाउस। तो देखिए सीधी बात है, लगभग सब वर्ड्स मीनिंग सेम देते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो ज़रा समझने की बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं रेस कर देता हूँ और आगे के कॉन्सेप्ट पर हम कैरी करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं, शायद देखा होगा, तो कोई भी कमेंटेटर कभी कभी इस तरह से बोलता है हिंदी में, बैट्समैन ने रूम बनाया और छक्का जड़ दिया, है ना? इंग्लिश में देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा देयर इज नो प्लेस इन द अपार्टमेंट, राइट? सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, देयर इज नो प्लेस इन द अपार्टमेंट। पढ़ने में सही लगता है, सुनने में सही लगता है, लेकिन प्लेस माने खाली जगह, राइट? अपार्टमेंट में जगह नहीं है, मतलब किसी चीज़ का एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ भी जगह का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, वहाँ हम प्लेस ना लिखते हुए किस वर्ड का यूज़ करते हैं? रूम का। अगर मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को और अच्छे से लिखूँ, देयर इज नो रूम इन द कार, यानी कार में एडजस्ट करने लायक जगह ही नहीं है। अब जरा क्रिकेट में ध्यान दो, बैट्समैन अपने आप को एडजस्ट करता है एंड ही हिट द बॉल। तो एडजस्टमेंट की जब भी प्रोसीजर आती है, हम किसका यूज़ करते हैं? रूम का। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस ध्यान रखेंगे। देखिए उसी तरह स्पेस होता है, खाली जगह होगी, है ना? देयर इज नो स्पेस इन द कार अगर है तो गलत है, स्पेस खाली जगह जहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट का प्रोसीजर नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो, राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, जितना आप समझ लेंगे उतना अच्छा। और एग्ज़ाम में ध्यान रखिए, हमें सिर्फ चीज़ों को ध्यान रखना है और एग्ज़ाम अपने आप चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर तो मिल नहीं, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ज़रा समझते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक वर्ड सुनते हैं इंग्लिश में, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर, दूसरा क्या लिखा है? प्लूरल, है या ना? अब इन सिंगुलर प्लूरल से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए सिंगुलर प्लूरल जनरली हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक नाउन है, उसमें जब क्या ऐड कर दिया, एस या ई एस, कोई भी नाउन, बॉय है, मैंगो है, गर्ल है, तो किसी नाउन में जब हम क्या ऐड कर दें, एस या ई एस, तो जनरली वो क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके नाम में भले ही ऐसे ही ये सारा है लेकिन सिंगुलर है, क्योंकि उनका नेचर है। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा, एक सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा
मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा, मैथ्स एक सब्जेक्ट है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहली बात मैथ्स सब्जेक्ट है, सबको पता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पढ़ाई। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा पढ़ाई मतलब स्टडी। देखिए, स्टडी का जनरल मीनिंग क्या होता है, पढ़ना, और पढ़ना काम है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। पढ़ाई को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टडीज। क्या कहा जाता है, स्टडीज। अब जरा समझने वाली बात, स्टडीज हमने बोला, अब स्टडी पर्सनल होती है पब्लिक। सोचिए, पढ़ाई आप अपनी पर्सनली करोगे, हाँ या ना, तभी तो बोलते हैं हाउस योर स्टडीज गोइंग ऑन, राइट। तो वैसे ही मैथमेटिक्स यहाँ क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, भले ही इसमें एस आ रहा है, डजंट मैटर, सिंगुलर हो गया, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा अगले स्टेटमेंट पर, जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने लिखा उसका मैथ्स अच्छा है। क्या बोला मैंने, हिज मैथमेटिक्स इज अब्लिक आर गुड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको एज इट इज एग्जाम्पल मिल जाएगा, राइट। इन दोनों सेंटेंस का डिफरेंस देखिए, क्या है, यहाँ मैथमेटिक्स आया, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स से पहले क्या आ गया, हिज। अब हिंदी में क्या होगा, उसका मैथ्स। अब जरा बताइए, क्या यहाँ मैथ्स सब्जेक्ट हुआ, सोचिए जरा, मैथ्स यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मैथ्स यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनल हो गया, और जैसे ही सब्जेक्ट पर्सनल हुआ, वो किसको डिनोट करने लगा, कॉन्सेप्ट्स को या कैलकुलेशंस, और वो भी कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट्स कैसे, पर्सनल। और हम ये बात जानते हैं, सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ इज गलत है। क्या सही है आपका, अब आप यहाँ अगर देखें कि ऐसे ही एस वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, लॉजिक है। वैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हमें ऐसे ही एस का कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, राइट। तो आप लोग ध्यान रखें कि एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो सब्जेक्ट जब भी क्या होगा, पर्सनल, तो वो किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स को या कैलकुलेशंस को, तो इसीलिए वर्ब हमारी क्या हो रही है, प्लूरल, राइट। अब जरा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जो लगते प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, क्योंकि उनका नेचर क्या है, सिंगुलर होना। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स, दूसरा फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, राइट, इकोनॉमिक्स, राइट। सुना होगा, बहुत फेमिलियर वर्ड्स हैं, बस आपको जो मेजर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट के नाम। कोई गेम का नाम, जैसे बिलियर्ड्स, चेस, एथलेटिक्स, टेनिस, देयर आर अ लॉट, राइट। उसी तरह किसी देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इस तरह से, राइट। किसी बीमारी का नाम, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, मीजल्स, एक्सेट्रा। तो देखिए, भले ही ऐसे ये सारे हैं, लेकिन इनका नेचर क्या है, सिंगुलर होना, इसलिए वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मैं इरेज कर देता हूँ, और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा हमारे चैनल टेलीग्राम से, वहाँ से आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, राइट। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करना, राइट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दो चीज़ें। मैंने लिखा ही is 5 years old। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, he is 5 years old। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा he is a 5-year old boy। जरा बताइए इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है, आपको बताना है इन दोनों में आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है। सोच के बताइए ज़रा एवरीवन। तो देखिए, बस डिफरेंस समझना है क्या है, देखते हैं। मैंने बोला वो कितने साल का है, 5 साल। तो देखिए, मैंने बोला 1 साल तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ईयर। मैंने बोला 2 साल तो हम 2 ईयर बोलते हैं या ईयर्स, जल्दी बताइए। तो ऑब्वियसली क्या बोला जाता है, 2 ईयर्स, क्योंकि 1 सिंगुलर था तो सिंगुलर रखा, 2 हुआ तो प्लूरल हुआ,
राइट, क्योंकि यहाँ मैं आपसे पूछूं ईयर्स क्या काम कर रहा है, नाउन, और नाउन में टू ऐड हुआ तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। कल ही बताया है एडिंग ऑफ समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, राइट। तो वैसे ही मैंने आपसे पूछा ओल्ड होना किसकी विशेषता है, ही की। ईयर्स यहाँ क्या काम कर रहा है, नाउन का, और 5 आपका फिर से यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई इशू नहीं भैया, समझ में आता है हम लोगों को, ईजी है। अगला ज़रा स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का हेल्प लेता हूँ। मैंने बोला राम इज बॉय, बताइए क्या गलती, जल्दी से। तो आप फटाक से बोलेंगे यहाँ बॉय सिंगुलर है, तो सिंगुलैरिटी को इंडेफिनिट बनाने के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया, ए का। क्या हो गया, ही इज़ अ बॉय, राइट। मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़, ए लिखना पड़ेगा, भले ही अब क्या आ रहा है, गुड, और गुड होना किसकी विशेषता होगी, बॉय की, और ये ए किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए, राइट। मैंने बोला राम एक बहुत अच्छा लड़का है, फिर भी हम क्या बोलेंगे, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। अभी भी नाउन क्या है, बॉय, और ये ए किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए, ये एडजेक्टिव, ये इसका क्या हो गया, एडवर्ब, हाँ या ना। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं सेंटेंस पर, ज़रा सोचने की कोशिश कीजिएगा। ही इज, मैं इस पूरे को हटाऊं, अ बॉय, ठीक है। अब लेकिन वो कैसा लड़का है, ध्यान दीजिए, ही इज अ बॉय, वो लड़का है। अब वो कैसा है, तो देखिए बॉय यहाँ क्या हुआ, नाउन, और इसमें ऐड क्या हो गया, 5 ईयर ओल्ड, यानी ये पूरा क्या बन गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। तो अब आप खुद बताइए प्लूरल एडजेक्टिव का बनाते हैं या नाउन का। सो दिस इज द रीजन हम क्या बोलते हैं, 5 ईयर ओल्ड बॉय। लेकिन यहाँ पर ईयर क्या काम कर रहा है, नाउन का, इसीलिए ईयर्स हो गया। शायद कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। मैंने बोला 500 रुपये क्या होगा, 500 रुपी या रुपीज, जल्दी बताइए। 1 रुपया, बाकी सब रुपए, तो क्या बोल दिया, 500 रुपीज। अब जरा मैंने आपसे पूछा रुपीज क्या है यहाँ पर, नाउन, और 500 इसका पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, हाँ या ना। लेकिन मैंने बोला 500 रुपये का एक नोट, क्या बोलेंगे, 500 रुपी नोट। अब बताइए रुपी या रुपीज, तो शायद आपको याद आए, तो नोट यहाँ फिर से क्या काम कर रहा है, नाउन का, और ये पूरा इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो कि नाउन जब एडजेक्टिव का काम करे तब उसका प्लूरल नहीं बनाना है। और इससे रिलेटेड आपको एसएससी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, राइट। आपने सुना होगा 5 साल का प्लान क्या कहा जाता है, देखो 5 साल को तो 5 ईयर्स ही कहेंगे, हाँ या ना, लेकिन 5 साल का प्लान क्या कहा जाता है, अ 5 ईयर प्लान। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, जरा पढ़िए क्या लिखा है, पीपल। पीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोग। लोग एक हैं, एक से ज़्यादा, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा। तो इस वर्ड का नेचर ही क्या है, प्लूरल होना। तो जब ये पहले से प्लूरल है तो क्या पीपल्स बोलेंगे आप, बिल्कुल नहीं, राइट। अब इसमें एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। वैसे ही पीपल के साथ साथ जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा, पढ़िए क्या लिखा है, कैटल। कैटल का मतलब ही क्या है, सारे मवेशी इसमें शामिल हो गए तो दूसरा थोड़ी ना बचा, है ना। तो कैटल भी एक ऐसा कलेक्टिव वर्ड है जो अपने आप में प्लूरल है, इसका नेचर ही प्लूरल होना है। अब कैटल्स देखोगे गलत होगा, राइट। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, हम लोग क्या बोल देते हैं, द जेंट्री। जेंट्री में सारे जेंटलमैन जितने भी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा टीवी शोज होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जेंटलमैन ग्रुप पूरा जो है एंटायर, उसे क्या बोलते हैं, जेंट्री। वैसे ही द पुलिस, ध्यान दीजिए पुलिस के लिए नहीं, द पुलिस जब भी होगा ये प्लुरैलिटी को डिनोट कर रहा है, पूरा ग्रुप आ गया। इसमें आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे किसी ऑफिसर को ना किसी को, प्लूरल हो जाएगा, राइट। इसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड सुना होगा पेसेंट्री, पेसेंट्री, राइट। एक क्या होता है हमारा, क्लर्जी। क्लर्जी किसको बोलते हैं,
सुना होगा, ये वर्ड क्रिश्चियनिटी से लिया गया, राइट। जो फादर होता है ना, देख रेख करने वाला, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लर्जी। स्पेशली अगर मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो पंडितों का ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस की देख रेख कर रहे हैं, ये लिया क्रिश्चियनिटी से गया है। पेसेंट्री, कृषक वर्ग के लोग, राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ क्या वर्ड है, वर्मिन। वर्मिन किसे बोलते हैं, आपने सुना होगा वर्मीसाइड, यानी ऐसे कीड़ों का, इंसेक्ट्स का ग्रुप जो फसल खराब करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वर्मिन। इन्फेंट्री, पैदल जो भी सोल्जर्स चलते हैं उनके ग्रुप को। तो देखिए इन वर्ड्स में अगर आप अननेसेसरी ऐसे यस लगाएंगे तो इनका मीनिंग एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है, और जब ये वर्ड प्लूरल है तो इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल, राइट। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये ऑक्सफोर्ड में दिया है, राइट। कुछ लोगों के दिमाग में स्टार्टिंग में आ भी गया हुआ जब मैं पीपल्स बोल रहा था। इंग्लिश में पीपल्स पॉसिबल है। देखिए हिंदी राइटर्स की बुक्स में आपको देखने मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स कब बोलते हैं वो लोग, जब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की बात की जाए, अलग अलग राष्ट्र के लोगों की। जैसे मैंने बोलना है द पीपल्स ऑफ एशिया, द पीपल्स ऑफ यूरोप, लेकिन इंडिया के लिए द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये इंडियन राइटर्स ने बिल्कुल डिस्क्राइब किया है, और इसको स्पेसिफाई ऑक्सफोर्ड में किया गया, और वहाँ लिखा है कि जब नेटिव वर्ड है तो उसके साथ डिस्क्राइब जब आप करना चाहें अलग अलग लोगों को, तब आप किसका यूज़ करेंगे, पीपल्स का। तो हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि जब अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं और नेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब आप किसका यूज़ करेंगे, पीपल्स का। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। और इन सब के साथ अब प्लूरल नेचर है तो वो भी कैसे यूज़ होगी, प्लूरल ही। सिंपल सा फिनोमेना है, ध्यान रखने का। पेसेंट्री किसके लिए आएगा, कृषक वर्ग के लिए, राइट। आई होप समझ में आया हो। मैं इरेज कर देता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया आर developing these days। भारत के लोग आजकल क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, राइट। द पीपल ऑफ इंडिया आर वर्किंग हार्ड इन ऑल द सेक्टर्स। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वी नेवर से इज, राइट। द जेंट्री आर हियर, राइट। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिए। मैं रेज कर देता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है, हम उसको समझते हैं, फिर आज के सेशन को हम एंड करेंगे, राइट। चलिए बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, और समझिएगा। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की क्लास स्टार्ट की थी तब एक वर्ड आया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, राइट। सर बताइए काउंट किस चीज़ को करोगे, जो गिनने लायक है। अब जो चीज़ गिनने लायक ही नहीं है, क्या उसे काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं या प्लूरल, तो हम क्या कहेंगे, तो सीधा सा आंसर, जिस चीज़ को गिन ही नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बनाओगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंसेस आते हैं। मैं थोड़ा हिंदी को आपको प्रेफर करके कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, और मैंने उससे कहा यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सलाह चाहिए। तो उसने बोला कि मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। आपने सुना होगा अक्सर ये चीज़, हम फ्रेंड्स बोलते हैं मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अब ये चीज़ जब जस्टिफाई की हम लोगों ने, तो हमें समझने की कोशिश की। आपने देखा होगा, साउंड को अवॉइड कीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई इशू नहीं है। इट्स लाइक कि जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो इस तरह का साउंड आ सकता है, कोई इशू नहीं है, आप अवॉइड कीजिएगा, इट्स फाइन। हाँ, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंट तो कर ही नहीं सकते, तो उनका क्या पॉसिबल नहीं है, प्लूरल। और जब प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है इंग्लिश में, तो आप उसको हमेशा किस फॉर्म में रखेंगे, सिंगुलर में। और यही कारण है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अब जरा समझिए, मैंने कहा था उस मेरे फ्रेंड ने मुझे एक सलाह दी। जब किसी अंग्रेज ने ऐसा सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया, उसको लगा यार इंडियंस बोल रहे हैं, एक सलाह दी, यहाँ तो हमारी भाषा की बैंड बज गई। तो अंग्रेजों ने जब सुना उनसे, अब चूंकि प्रचलन में तो है, इट्स इन ट्रेंड, लोग बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसको कैसे जस्टिफाई करना है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, उसने मुझे एक सलाह दी, क्या बोलेंगे, एक सलाह को
ही गेव मी। अब देखिए सलाह पूरा एक ग्रुप है, उसमें से हम एक पार्ट को सेलेक्ट किए, तो हमने वहाँ एक अपनी तरफ से वर्ड ऐड किया, क्या, अ पीस ऑफ, और फिर वहाँ पर क्या डिनोट कर दिया, एडवाइस। तो अब इसका मतलब हिंदी में ये नहीं है उसने मुझे सलाह का एक टुकड़ा दिया, हिंदी वही है, उसने मुझे एक सलाह दी, बस हमने सही इंग्लिश करने के लिए उसका यूज़ कर लिया, अ पीस ऑफ, राइट। तो यही रीज़न है कि हमें अनकाउंटेबल नाउन को जब इस तरह से डिनोट करना है, हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे चॉकलेट वर्ड सुना होगा, अब हम बोलते हैं कि मार्केट से जाके 4 चॉकलेट ले आओ। अब सीधी बात है, 4 चॉकलेट आप काउंट ही नहीं कर सकते, चॉकलेट तो एक मटीरियल है। अब आप वो 4 क्या काउंट कर रहे हो, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं इस वर्ड की। चोको बार सुना है ना, चॉकलेट बार। वैसे ही सोप, साबुन खरीदने जाते हैं, बिम बार, तो उसको भी किससे काउंट करेंगे, बार से। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फर्नीचर। अब हम लोग कभी नहीं बोलते 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, राइट। तो वहाँ काउंट करने के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया, अब फर्नीचर का सामान तो गिन नहीं सकते, तो हम क्या बोल देते हैं, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। वैसे ही फर्नीचर की तरह हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लगेज का, क्या बोलते हैं, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। तो सीधी बात, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर। हमें इन्हें काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत है, जैसे अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, राइट, अ बार ऑफ, राइट। अगर मैं यहाँ लिखूँ अ ड्रॉप ऑफ, एन आइटम ऑफ, राइट, इस तरह से। जैसे ब्रेड हम बोलते हैं ना, उसने 4 ब्रेड खा ली। अब देखिए ब्रेड तो फैक्ट्री आउटलेट जब होता है तो पूरा एक फॉर्म है, अब उसे लोव्स में काटा जाता है, स्लाइसेस में काटा जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, अ लोफ ऑफ ब्रेड, राइट। अब किसी ने आपसे पूछा कि अ पीस ऑफ एडवाइस का प्लूरल बना सकते हैं, जरा सोचिए। अ ड्रॉप ऑफ वाटर का प्लूरल बना सकते हैं, अ लोफ ऑफ ब्रेड का प्लूरल बना सकते हैं, तो देखिए पॉसिबल है, क्योंकि अब आप ब्रेड को नहीं गिन रहे, ब्रेड के टुकड़े को गिन रहे हो, तो टुकड़े का प्लूरल हो सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ एडवाइस, राइट, बार्स ऑफ चॉकलेट्स, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, राइट। मैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल लिख देता हूँ और उसमें एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जितना चीज़ों को सीखोगे रटने की ज़रूरत कब पड़ेगी, राइट। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ वर्ड, जैसे मैंने लिखा सबसे पहला एडवाइस, दूसरा वर्ड मैंने लिखा ब्रेड, तीसरा वर्ड मैंने यहाँ लिखा बैगेज, है ना, राइट। नेक्स्ट लगेज, राइट, फर्नीचर, नेक्स्ट मैंने लिख दिया एविडेंस, राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा पेपर, ध्यान दीजिएगा, हम बोल देते हैं पेपर तो गिन सकते हैं। देखिए पेपर को हम तभी काउंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पेपर्स बोलते हैं ना, जब वो किसका काम करेगा, डॉक्यूमेंट्स का। पेपर्स पॉसिबल है जब डॉक्यूमेंट्स की बात हो। वैसे काउंट करने के लिए क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ पेपर, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मशीनरी, स्टेशनरी, राइट, स्टेशनरी को भी हम काउंट नहीं करते, स्टेशनरी के आर्टिकल काउंट करेंगे, राइट, आर्टिकल्स को। इस तरह से वर्क, अब देखिए हम लोग बोल ही देते हैं, मुझे आज एक काम है, यदि हम बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये बिल्कुल भी अनकाउंटेबल हो जाता है, राइट। इसको काउंट करने के लिए बोलते हैं पीस ऑफ वर्क। हाँ, वर्क्स हो सकता है कुछ कंडीशन में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। इसी तरह एक वर्ड आता है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। शब्द तो गिने जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हमने जिस वर्ड की बात की वो क्या है पहले जान लेते हैं। जैसे स्कूल टाइम पर ऐसे लिखते थे, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में बिल्कुल लिखा जाता था। लेकिन यहाँ जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं उसका मीनिंग समझ लीजिएगा क्या है, प्रॉमिस, कमिटमेंट। बोलते हैं ना वो अपनी बात का इंसान है, बात यानी कमिटमेंट, राइट। मैन ऑफ वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैन ऑफ वर्ड। अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यू शुड बी ट्रू टू योर। अब आप क्या नहीं बोलोगे, वर्ड्स नहीं, क्या बोलेंगे, वर्ड, क्योंकि यहाँ वर्ड का मतलब क्या है, कमिटमेंट।
आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया हो। तो सीधी बात, अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में सिंगुलर होते हैं, राइट, इसीलिए उनके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। अगर आप इसको काउंटेबल बनाना चाहें तो यू हैव टू यूज सर्टेन वर्ड्स, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ बार ऑफ, इस तरह के, राइट। इसी तरह से चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए और आप ज़रूर समझ पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में मैं आपको कुछ नाउन्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, हम बिल्कुल उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।